हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। तो ये है आपका चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो पहला क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और सारे ऑप्शन में आपको दे रखा है डिवीजन। तो अगर हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। तो देखो अब यहाँ पर x प्लस 1 का 0 क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम 0 निकालें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। ठीक, अब अगर ये हमारा पी एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर p माइनस 1। ठीक, यानी कि हम x here -1 रख देंगे तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -1 फिर प्लस 3 -3 प्लस 1। तो यहाँ पर देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 0। यानी कि p माइनस 1 इक्वल टू आया 0। तो ये जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से हमारा क्या है कि यहाँ पर हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर हम जो हमारा जीरोज निकलता है x का वो वैल्यू हम निकालते हैं, यानी कि x हमारा कितना है, -1, तो p -1 हमारा सॉल्व करने पे है 0। तो हमारा बाय रिमाइंडर थ्योरम जब हम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0। यानी कि जो p -1 की वैल्यू आई है दैट इज रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन रिमाइंडर इज 0। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब अगर हम इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 1/2 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, तो यहाँ पर हम 0 निकाल लेंगे, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1/2, यानी कि x की वैल्यू 1/2, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर p 1/2। अब जो भी हमारा p 1/2 आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। तो ये आपका कितना हो गया, 1/8 प्लस 3, ये कितना हो गया, 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 4 2 और यहाँ पे 1 मान लिया तो 8 आ गया, ये हो गया 1। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8 4 3 जा 12 प्लस 1 को 8 से डिवाइड किया 8, यानी कि 8 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर हम सभी का रिमाइंडर क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे 8, तो 1/8। यहाँ पर रिमाइंडर 8 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो कितना हो जाएगा 6/8। यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 अपॉन 4 2 जा 8, फिर प्लस यहाँ पर 8 ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/8। तो यहाँ पर हमारा सेम वही आ जाएगा, 8 हमारा एलसीएम 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। तो ये हमने टोटल किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 8 20 26 27 अपॉन 8। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लिख देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x minus 2, then remainder is
P1/2 यानी कि 27/8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड, यहाँ पर x दिया है और आपको पॉलिनोमियल दिया है, तो यहाँ पर देखो x के इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, यानी कि हम यहाँ पर 0 निकाल लेंगे। 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। यहाँ पर हमारा P0 कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये भी सब 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये हमारा बाय रिमाइंडर थ्योरम x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइड बाय x, तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपका फोर्थ, x प्लस पाई। अब हमें पॉलिनोमियल सेम वही है, तो यहाँ पर हम 0 निकाल लेंगे। x प्लस पाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस पाई यानी कि माइनस पाई। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे p पाई, तो x के हम क्या पुट कर देंगे पाई, तो माइनस पाई हमने पुट किया, ये माइनस का पाई, p माइनस पाई निकालेंगे। क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई पाई प्लस 1, ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई और प्लस 1, ये हमारा कितना आ जाएगा p माइनस पाई इक्वल टू, अब इसको 1 प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x plus pi, then remainder equal to 1 plus 3 pi plus 3 pi square minus pi cube। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप ऐसे भी रख सकते हैं जैसे हमारा आया था, या फिर ऐसे रख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ, 5 प्लस 2x से जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम 0 निकाल लेंगे। 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0 माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे p माइनस 5/2। जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे माइनस 5/2, माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 125, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 15/2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया माइनस 125/8 प्लस 25 3 जा 75/4 माइनस 2 प्लस 1, 8 4 2, यहाँ पे हमने 1 ले लिया। कैल्शियम कितना आएगा 8, तो सभी का डिनोमिनेटर हम क्या कर लेंगे 8, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 8 से, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा माइनस 125/8 प्लस 150/8 माइनस 60/8 प्लस 8/8। अब ऐसे हमारा कॉमन 8 हो गया, ये कितना हो गया माइनस 125 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8। यहाँ पर हमने 150 प्लस का है आपका 8, तो ये कितना हो गया प्लस के 158 माइनस का 125 माइनस का 60, तो कितने हो गए माइनस के हमारे 185/8। अब 185 से 158 गए तो हमारा कितना आ गया माइनस 27/8। अब हम क्या लिख देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by 5 plus 2x, then remainder is equal to minus 27/8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a
इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो यहाँ पर x माइनस ए का 0 निकाल लें हम, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा a। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। यहाँ पर कितना हो गया आपका, a क्यूब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब प्लस 6a माइनस a। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 6a माइनस a तो कितना आ गया 5a। तो पी ए इक्वल टू आ गया 5a। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम से, बाय रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 5a। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपका थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो देखो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो इसलिए हम रिमाइंडर क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम पता कर लेंगे। तो 7 प्लस 3x का 0 क्या हो जाएगा हमारा, ये 3x, 7 के उधर माइनस का, x इक्वल टू माइनस 7/3। पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया, px इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x। तो हम क्या निकाल लेंगे, p माइनस 7/3। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 माइनस 7/3 क्यूब प्लस 7 और ये माइनस 7/3। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 माइनस 7 का क्यूब किया तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 343। नीचे कितना आ जाएगा 27 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस 49/3। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, मल्टीप्लाई माइनस, ये हमने 27 को डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 9 टाइम, तो कितना हो गया माइनस 343/9, ये माइनस 49/3। ठीक, यहाँ पर भी हम रिमाइंडर जो हमारा डिनोमिनेटर सेम करें तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 343/9 माइनस 49 मल्टीप्लाई 3 किया तो कितना आ गया, नीचे आ गया हमारा 9, 147/9। तो ये हमारा ऐड हो गया माइनस 343 माइनस 147/9। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, माइनस 490/9। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, माइनस 490/9। लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये आपका फैक्टर हो जाता, पर यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा नो, 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है कंप्लीट हो गई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4। चैनल पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।